शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब देते हुए कहा है कि भारत ने हालिया दिनों में 9 बड़े तिजारती मुआहिदे किए हैं, जिनमें यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स और अमेरिका के साथ मुआहिदा शामिल है। उन्होंने कहा कि यह मुआहिदा आलमी सतह पर मुस्बत इशारे हैं कि दुनिया को एतमाद दिलाते हैं कि इस्तेहकाम की समत में पेशरफ्त हो रही है। मौसूफ ने कहा कि भारत के नौजवान इन मुआहिदों से सबसे ज्यादा मुस्तफीद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस के रवैये को सदर के दफ्तर, कबायली बिरादरी और आईन की तौहीन करार दिया और राहुल गांधी के बयानात को सिख बिरादरी की तौहीन कहा। उन्होंने मगरबी बंगाल की हुकूमत पर भी हमला करते हुए कहा कि वो दरअंदाजों को तहफ्फुज दे रही है और अदालतों पर दबाव डाल रही है। समेत मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर कल रात 11 बजे जम्मू पहुंचे। जम्मू में उनका इस्तकबाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने किया। वज़ीर दाखिला मौसूफ ने आज कठुआ जिले में बैनुल-अक़वामी सरहद के अगले मोर्चों का दौरा किया। वज़ीर दाखिला ने हीरानगर सेक्टर के गुरनाम और बोबियां बॉर्डर आउटपोस्ट का मुआयना किया और सरहद की हिफाजत पर मामूर बीएसएफ के अहलकारों से मुलाकात की। वाज़ेह है कि वज़ीर दाखिला का यह दौरा पिछले 2 हफ्तों के दौरान कठुआ, उधमपुर और किश्तवाड़ जिलों में दहशतगर्दों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों के तनाजुर में अहम तस्वुर किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के साथ कठुआ से रमेश मरहटा। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह अपने जम्मू कश्मीर के 3 रोजा सरकारी दौरे के दौरान आज जिला कठुआ की तहसील हीरानगर के सरहदी इलाकों में पहुंचकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के आला अधिकारियों से मिले। उनके साथ तफसीली बातचीत कर भारत पाक सरहद का जायजा लिया। हीरानगर के सरहदी बीएसएफ पोस्ट बोबिया पहुंचकर अमित शाह ने इस सरहदी पट्टी के बारे में बीएसएफ के आला अधिकारियों से जानकारी भी हासिल की। बोबिया के इस पोस्ट के उस पार पाकिस्तान की भी एक पोस्ट है जो बिल्कुल आमने सामने नजर आ रही है। इन्फिल्ट्रेशन की जानकारी और पूरी चौकसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से इस बारे में बीएसएफ के आला अधिकारियों ने अमित शाह को इस मुख्तसर दौरे के दौरान दी। याद रहे, जिला कठुआ में तहसील हीरानगर का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की सरहद के साथ लगता है, जो पंजाब से लेकर सांबा से होते हुए जम्मू के आरसपुरा, नौशेरा, राजौरी, पुंछ को जोड़ता है। हीरानगर के इस सरहदी इलाके में कुछ ऐसे गांव हैं जिनके बीएसएफ पोस्ट बिल्कुल पाकिस्तान के रेंजर पोस्ट के सामने नजर आते हैं। 33 किलोमीटर हीरानगर, सांबा, आरसपुरा, नौशेरा, राजौरी, पुंछ की ये सरहदी पट्टी भारत और पाकिस्तान के लिए इसलिए भी अहमियत रखती है क्योंकि आमतौर पे इन्फिल्ट्रेशन के रास्तों के जरिए खतरनाक ड्रग्स जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए तबाही का सामान मुहैया करती है। ड्रग्स के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। आज वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के दौरान हीरानगर और जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर हिफाजती इंतजाम चौकस किए गए थे। चप्पे चप्पे पे तलाशी अभियान में इजाफा किया गया था। हीरानगर को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया था। अमित शाह के इस दौरे के दौरान जिला कठुआ और जम्मू के पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के अलावा अधिकारी भी शामिल रहे। डीजी बीएसएफ ने अमित शाह को उन इन्फिल्ट्रेशन रूट्स की जानकारी दी जिन पर अब मुकम्मल तौर पे रोक लगी है। अमित शाह ने 6 प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन के तहत बोबिया आउटपोस्ट के लिए वेलफेयर स्कीम्स का संग बुनियाद भी रखा। बीएसएफ हेलीकॉप्टर से अमित शाह हीरानगर पहुंचकर बीएसएफ की गुरनाम पोस्ट पर एलजी मनोज सिन्हा के अलावा एमएलए हीरानगर विजय शर्मा और जिला कठुआ के एसएसपी, डिप्टी कमिश्नर कठुआ के अलावा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने आला अधिकारियों ने अमित शाह का इस्तकबाल किया। सरहदी इलाकों में ऑनरेबल होम मिनिस्टर का टूर, हीरानगर के गुरनाम पोस्ट और बोबिया पोस्ट का जायजा लेना, सरहद पर तैनात जवानों के लिए वेलफेयर स्कीम्स का इफ्तिताह करना और शहीद परिवारों को अपॉइंटमेंट लेटर देना के अलावा जवानों के हौसलों को बढ़ावा देना शामिल रहा। राष्ट्रीय रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर जवानों को बीओपी बोबिया पर
शहीद स्मारक अजय प्रहरी पर खराज पेश किया। बाद दोपहर जम्मू के लोक भवन में जम्मू कश्मीर के आला अधिकारियों के साथ अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की। कठुआ से रमेश मरहड़े की रिपोर्ट आपने सुनी। वजीर दाखिला के दौरे के ताल्लुक से इसी दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज लोक भवन जम्मू में एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत कर रहे हैं, जिसमें फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर फोर्सेज के आला अफसरान शरीक हैं। मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का मुफस्सल जायजा लिया जा रहा है। एक रिपोर्ट के साथ जम्मू से जावेद मेहराब। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल रात करीबन 11 बजे जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे। याद रहे कि वजीर दाखिला दाखिली अमूर के हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने और मुख्तलिफ तरक्याती कामों की संग बुनियाद रखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। कल देर रात वजीर दाखिला जम्मू के हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उनका खैर मकदम करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, हिजब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा और भाजपा के सीनियर लीडरान के अलावा तमाम बड़े अफसरान भी मौजूद रहे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर का इस साल का ये पहला दौरा है। ये दौरा खास तौर पर जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत करने और हिफाजती अमले की हौसला अफजाई के लिए खास माना जा रहा है। इस सिलसिले में वजीर दाखिला ने आज जम्मू के लोक भवन में ठीक 2:30 बजे सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मीटिंग की। इतला के मुताबिक मीटिंग में पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और इंटेलिजेंस विंग के सीनियर अफसरान के साथ उनकी सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत रही। इससे पहले शहर के बीचों बीच लोक भवन के इलाके को सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। वजीर दाखिला की बॉर्डर के इलाकों में दौरे को लेकर भी बॉर्डर की तरफ जाने वाली सभी सड़कों पर सख्त पहरे और हिफाजती बंदोबस्त को यकीनी बनाया गया था और कुछ देर के लिए शहर का ट्रैफिक भी रोका गया। आखिरी इतला मिलने तक लोक भवन में मरकजी वजीर दाखिला सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर पुलिस, फौज, पैरामिलिट्री के बड़े अफसरान और एजेंसियों के साथ बातचीत कर रहे थे। इतला के मुताबिक आज ही वजीर दाखिला दहशतगर्दी के वाकयात में मारे गए खानदानों के लवाकिन से भी मिलेंगे। इस तरह वो सुबह लोक भवन में 10:30 बजे तामीर तरक्की के कामों पर भी बातचीत करेंगे और बाद में दिल्ली वापस लौट जाएंगे। वजीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर का 3 रोजा दौरा जो कल मुकम्मल होगा। जम्मू से जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी। समेत जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज असेंबली ऐवान में माली साल 2026-27 के लिए 1,13,767 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वजीर आला जो जम्मू कश्मीर के वजीर खजाना भी हैं के मुताबिक बजट में 80,640 करोड़ रुपए माली अखराजात और 33,127 करोड़ रुपए तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस रखे गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि बजट तखमीनों के तहत 90,018 करोड़ रुपए की माली वसूलियां और 23,749 करोड़ रुपए की तरक्याती वसूली मुतवक्के है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रियासती सतह पर टैक्स और गैर टैक्स आमदनी का तखमीना 31,800 करोड़ रुपए लगाया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को मरकज की जानिब से 42,752 करोड़ रुपए बतौर इमदाद और 13,400 करोड़ रुपए मरकजी एआनत वाली स्कीमों के तहत हासिल होंगे। गौरतलब है कि बजट में बागबानी के शोबे को तहफ्फुज और बढ़ावा देने के लिए सेब, जाफरान, आम और लीची की फसलों के लिए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की तजवीज पेश की गई है। बजट की रूह से एएवाई कुंभों को साल में 6 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे और एएवाई कुंभों से ताल्लुक रखने वाले तलबा और तालिबात के लिए सरकारी स्कूलों में तालीम मुफ्त होगी। इलावा बजट में 594 लेक्चरर असामियों को भर्ती एजेंसियों को रेफर किए जाने की तजवीज और डेली वेजरों और दीगर आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकली यकीनी बनाने के लिए एक मरहलावार नक्शा राह सामने लाने की तजवीज रखी गई है। एक रिपोर्ट के साथ जावेद मेहराब। कानून साज असेंबली में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकार का आज दूसरा बजट पेश किया। अपने 1 घंटे तक चली बजट खिताब में उन्होंने कहा कि शदीद माली दबाव के बावजूद हुकूमत ने कमजोर तबकात को रिलीफ देने के लिए मुमकिन इकदाम किए हैं और पेश किया गया बजट फलाही और मुतवाजिन है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इब्तिदा ही से अवाम दोस्त और फलाही तर्ज हुक्मरानी अपनाया है और मौजूदा बजट इस बुनियाद को आगे बढ़ाते हुए माली इस्तेहकाम को मद्देनजर रखा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ा किया कि हुकूमत ने यूटी के खजाने पर गैर जरूरी बोझ डालने और हद से ज्यादा कर्जा लेने से गुरेज किया है क्योंकि माली एहतियात
हुकूमती पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बागबानी को फरोग देने से सेब, जाफरान, आम और लीची की फसलों के लिए फसल बीमा कवरेज, जखीरा और वैल्यू चेन, कम सहूलियत याफ्ता अजला में कोल्ड स्टोरेज की तवसी और मावनत, काश्तकारी के तहत खुशबूदार और तिब्बी पौधों की काश्त को फरोग देना, मवेशी परवरी की तरक्की के लिए जानवरों की नस्ल पर बेहतर बनाने में हर अजला के लिए एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी को फरोग देना बजट में शामिल है। तालीम के शोबे में वज़ीर आला ने कहा कि डिजिटल लर्निंग जमात अब 1 से लेकर 12 क्लास तक दी जाएगी, जिसके जरिए DTH चैनल्स को लागू किया जाएगा। आंगनवाड़ी मराकज को जदीद हाल विद्यालय में अपग्रेड करना शामिल भी है। सरकारी स्कूलों में इंडोर गेम्स की सहूलियात दी जाएंगी। सरकारी मराद के लिए सन्नतों में मुकामी नौजवानों की तरजीही भर्ती की जाएगी। सेहत के सेक्टर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ललदद अस्पताल की तवसी, GMC अनंतनाग में IVF NICU, न्यू मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनाना, रजौरी, डोडा, बारामूला में कैथ लैब्स, उड़ी और पुंछ में इमरजेंसी अस्पताल बनाना इस बजट में शामिल है। नीति आयोग और ICM के इश्तिराक से पूरे जम्मू कश्मीर में कैंसर कंट्रोल हिकमत अमली को लागू करना भी बजट में शामिल है। हालांकि बाद में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान और अरकान ने बहस पर अपनी तनकीद भी जारी रखी, लेकिन इस बीच वज़ीर आला ने अपने बजट के बारे में कहते हुए कहा कि कठुआ और हंदवाड़ा में बायोटेक पार्क्स की बहाली, तहकीक व रोजगार को फरोग देना, सोलर पंप, सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन, कबायली इलाकों में सोलर विलेजेस में छोटे हाइड्रो मंसूबे, PhD स्कॉलरशिप्स, R&D और स्किलिंग सपोर्ट देना, हाइब्रिड सोलर पार्क्स, IV चार्जिंग नेटवर्क्स की तवसी करना, मईशत को बेहतर बनाना इस बजट में शामिल है। उन्होंने कहा कि यूनिटी माल बतौर मुस्तकिल हुनरमंद बाजार के TPO के जरिए खरीदार फरोख्त करना, आधार पर मबनी फंड से साफ माली नज़म को बनाना, अमरनाथ यात्रा इंफ्रास्ट्रक्चर की जदीद कारी, दूर दराज इलाकों में अमला बरकरार रखने के लिए मराद देना बजट में रखा गया है। समाजी बहबूद और शमूलियत के बारे में बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तलबा के लिए क्लास 9 से कॉलेज तक फीस माफ की जा रही है और AAY मुस्तहिक घरानों को मुफ्त LPG सिलेंडर्स देने के अलावा यतीम बच्चों के लिए मखाना कफालत के फंड्स भी दिए जाएंगे। कबायली तलबा को स्कॉलरशिप्स और रोजगार मुआवनत भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि माजूर अफराद के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट इस बजट के तहत मुफ्त दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर असेंबली में 2026-27 का बजट पेश किया गया। जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समझ जहां एक तरफ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत हिज़्ब इख्तिदार के लीडरान ने 2026-27 के यूटी बजट को सराहते हुए इसे मौजूदा हालात में पेश किया जाने वाला बेहतरीन बजट करार दिया है, वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ ने इस बजट को खोखला बताते हुए इस पर कड़ी तनकीद की है और कहा है कि इसमें दूररस नताइज का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। जम्मू कश्मीर असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने बजट को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। असेंबली के बाहर सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट अवामी मसाइल को हल करने के बजाय सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असेंबली को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। सुनील शर्मा ने इल्जाम लगाया कि मरकज से मांगे गए फंड्स को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असेंबली की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। दरियासना PDP के लीडर जफर मीर लसजन ने अपने एक बयान में बजट पर रायज़नी करते हुए कहा है कि बजट का लगभग 70% माली अखराजात पर मुश्तमिल है, जबकि तरक्याती अखराजात के लिए मुश्किल से 30% मुख्तस रखे गए हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि बजट का बेशतर हिस्सा तनख्वाहों और सूद की अदायगी में सर्फ होगा। जफर मीर लसजन ने मजीद बताया कि यह बजट बुनियादी ढांचा मजबूत बनाने के लिए नाकाम साबित हुआ है। इधर फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन कश्मीर के सदर बशीर अहमद बशीर ने बजट पर रायज़नी करते हुए कहा है कि इस बजट में बागबानी सेक्टर के लिए सिवाय क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के कुछ नहीं है। उनके बकौल बागबानी सेक्टर को गुज़श्ता कई बरस से जिन चैलेंजों का सामना करना पड़ा है, उनसे निपटने की खातिर हुकूमत ने बजट में कोई तजवीज़ पेश नहीं की है।
पहले से इंतजार में थे कि इस बजट में हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए कोई खास चीज होगी, सिवाय कि क्रॉप इंश्योरेंस का इन्होंने ऐलान किया जिसका बहुत पहले भी ऐलान हो चुका था। वो स्कीम शायद चालू करेंगे, बाकी इसमें हॉर्टिकल्चर के लिए कुछ नहीं है। हमने गवर्नमेंट से गुजारिश की, हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से भी मिले थे, इनके मंत्री साहब से भी मिले थे, बल्कि इनके एमएलए साहिबान से भी मिले थे। हमने इनसे गुजारिश की थी कि पिछले साल 2025 में हॉर्टिकल्चर जो सेक्टर को बहुत दचका पहुंचा, जो नेशनल हाईवे लगातार पीक सीजन में 20 दिन बंद रही, उसकी वजह से लगातार 2 महीने मार्केट बहुत मंदा रहा और हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ। और हमने एक सरसरी अंदाजा किया, तखमीना लगाया था 2000 करोड़ रुपए का हॉर्टिकल्चर सेक्टर को नुकसान हुआ था। हमने गवर्नमेंट से गुजारिश की थी इसके लिए कि खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि ये सेक्टर बच जाए, मगर इसके लिए तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमने गवर्नमेंट से ये भी इस्तदा की थी कि क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज हो गया, हर साल यहाँ बारिशां कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी गर्मी ज्यादा होती है, कभी कम होती है और जालाबारी का जबरदस्त असर है। इसके लिए ये हमें एमआई स्कीम की चाहिए, मगर एमआई स्कीम का भी कोई इसमें जिक्र नहीं है। हमने गवर्नमेंट से ये भी गुजारिश की कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर के कीमतें आसमान को छू रही हैं, इसमें जीएसटी और पेस्टिसाइड की कीमत और फर्टिलाइजर की कीमतों में कुछ कमी या कोई इंसेंटिव मिलना चाहिए, इसके कोई जिक्र नहीं है। प्री बजट तजवीज में हमने ये भी गुजारिश की थी कि यहाँ के किसानों को जबरदस्त नुकसान से दो चार हुआ हो, उन्होंने केसीसी लोन निकाले, उसको माफी और इसमें इंटरेस्ट जो है उसको कुछ न कुछ किसी हद तक उसमें माफी मिलनी चाहिए, उसमें राहत मिलनी चाहिए। हमने ये भी गवर्नमेंट से गुजारिश की थी कि जिन लोगों ने यहाँ सीसी अकाउंट जिनके है बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट जम्मू कश्मीर बैंक हॉर्टिकल्चर सेक्टर से बहुत कमा रहा है, उसके लिए इंटरेस्ट में भी कुछ न कुछ इसमें राहत मिलनी चाहिए। मगर हमने देखा इस बजट है इसमें सिवाय की क्रॉप इंश्योरेंस के अलावा कुछ नहीं है। ये थे फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के सदर बशीर अहमद बशीर। इधर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की टेक्निकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने असेंबली में आज पेश किए गए बजट में जीपी फंड और ग्रेजुटी अदायगी की निस्बत से कोई तजवीज मौजूद न होने पर गहरी मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत ने मुतल्लिका मुलाजमीन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। टेक्निकल एम्प्लॉयज फेडरेशन पीडीडी के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर शकील अहमद ने अपने बयान में कहा है कि हजारों मुलाजमीन के जीपी फंड बिल 1 साल से ज्यादा वक्त से ट्रेजरियों में धूल चाट रहे हैं, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन भी लगभग 1 साल से ग्रेजुटी और दीगर ऐसी अदायगियों के शिद्दत से मुंतजिर हैं। सो उन्हें यकीन था कि बजट में इस ताल्लुक से कोई ठोस तजवीज पेश की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फेडरेशन ने फिर एक बार हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन मामलात की तरफ फौरन तवज्जो दी जाए ताकि मुलाजमीन और पेंशनरों को मजीद परेशानियों का सामना न करना पड़े। वरिस्ता हुकूमत ने आज ऐवान को आगाह किया कि नंबरदारों और चौकीदारों के माहाना मुशाहरे में इजाफे की कोई तजवीज फिलहाल ज़ेर गौर नहीं है। जराये के मुताबिक इस वक्त नंबरदारों को 1501 रुपए माहाना और चौकीदारों को 1500 रुपए माहाना मुशाहरा दिया जा रहा है। हुकूमत ने मजीद बताया कि यह मुशाहरा आखिरी बार 2016 में काबीना के फैसले के बाद बढ़ाया गया था। उस वक्त नंबरदारों का मुशाहरा 751 रुपए से बढ़ाकर 1501 रुपए और चौकीदारों का मुशाहरा 750 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए किया गया था। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जम्मू कश्मीर सर्कल डीएसवीआर मूर्ति ने बारामूला डिवीजन के सब डिवीजन कुपवाड़ा का दौरा किया। उन्होंने बातरगाम के कम्युनिटी हॉल में कुपवाड़ा और त्रेगाम डाकघरों के मुलाजमीन से मुलाकात की। उन्होंने सभी देही डाकघरों का कामकाज का जायजा लिया और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले मुलाजमीन को एजाजात से नवाजा। उनके हमरा सुपरिंटेंडेंट पोस्टल डिवीजन बारामूला जीआर भट्ट और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट मोहम्मद रऊफ भी थे। इधर पीडीएफ के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने अपने एक बयान में कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी खांचा फरोशों, कारीगरों और रोजाना मजदूरी करने वाले लोगों पर हमले और हरासानी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये अफराद अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर काम करते हैं, लेकिन उन्हें तशद्दुद और खौफ का सामना करना पड़ता है। हकीम मोहम्मद यासीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इन मामलात की तरफ फौरन तवज्जो दी जाए और मुतल्लिका रियासतों की हुकूमतों से इस सिलसिले में संजीदा बातचीत की जाए। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के निगरां वसीम फारूक को इजाजत दें। खुदा हाफिज।